नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज पढ़ने वाले हैं गणित परिचय 1 क्लास का घटाव। तो चलिए पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे घटाते हैं। तो लिखिए, ऊपर में लिखा हुआ है घटाओ। ठीक, तो चलिए घटाते हैं। ठीक है, 4 में से 2 गया तो कितना बचता है 2। फिर 4 में से 2 गया तो 2। फिर 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3। फिर 2 में से 1 गया तो 1। फिर 6 में से 2 गया तो 4। फिर 3 में से 1 गया तो 2। फिर देखिए 8 में से 2 गया तो 6। 8 में से 4 गया तो 4। 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा। फिर 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। फिर 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3। फिर 6 में से 3 गया तो 3। फिर 4 में से 1 गया तो 3। 7 में से 3 गया तो 7 में से 3 गया तो 4। 5 में से 5 गया तो 0। 4 में से गया तो 3। फिर 5 में से 3 गया तो 2। 5 में से 2 गया तो 3। आगे बनाते क्या है। देखिए यहाँ पे ऊपर में समझाया गया है। ठीक, देखिए ऊपर में लिखा है 2, इधर 7 है, इधर 5 और इधर कुछ है 0। 27 में से 5 घटाया तो कितना हुआ है। देखिए 2 में से 0 को घटाया तो 2 उधरा। फिर 7 में से 5 गया तो 2। तो इसका मतलब 27 में से 5 को घटाया तो 22 हुआ है। 6 में से 6 गया तो 0। इधर 4 में कुछ नहीं है तो 4। फिर 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ 2। फिर 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ 3। 7 में से 4 गया तो 3, यहाँ 3। 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो अपने मन से 0 दे सकते हैं। ठीक, 6 में से 0 गया तो 6। 2 में से 2 गया तो 0, या 3। आगे देखिए 9 में से 8 गया तो 1, या 9। फिर 5 में से 4 गया तो 1, या 9। फिर 4 में से 2 गया तो 2। फिर यहाँ 8। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। चलिए आगे भी घटा है तो घटाते हैं। ठीक, देखिए 8 में से 2 गया तो 6। 9 में से 9 गया तो 0। 7 में से 3 गया तो 4। 1 में से 1 गया तो 0। फिर 6 में से 4 गया तो 2। फिर 5 में से 5 गया तो 0। फिर 3 में से 1 गया तो 2। 3 में से 3 गया तो 0। फिर 4 में से 2 गया तो 2। 4 में से 4 गया तो 0। 5 में से 3 गया तो 2। 7 में से 7 गया तो 0। फिर 7 में से 3 गया तो 4। 2 में से 2 गया तो 0। 6 में से 2 गया तो 4। 8 में से 8 गया तो 0। फिर 5 में से 4 गया तो 1। 6 में से 6 गया तो 0। चलिए आगे 2 में से 2 गया तो 2 में से 0 गया तो 2। 8 में से 6 गया तो 2। 5 में से 2 गया तो 3। यहाँ भी 5 में से 2 गया तो 3। 5 में से 2 गया तो 3। 6 में से 3 गया तो 3। 7 में से 2 गया तो 5। 6 में से 1 गया तो 6 में से 5 गया तो 6 में से 1 गया तो 5। फिर 6 में से 0 गया तो 6। 4 में से 4 गया तो 0। 5 में से 5 गया तो 0। 9 में से 4 गया तो 5 बचा है। फिर 9 में से 7 गया तो 2। 4 में से 3 गया तो 1। 8 में से 2 गया तो 6। 4 में से 3 गया तो 1। फिर 7 में से 2 गया तो 5। 5 में से 3 गया तो 2। फिर 5 में से 2 गया तो 3। 6 में से 4 गया तो 2। 4 में से 1 गया तो 3। 9 में से 3 गया तो 6। 4 में से 2 गया तो 2। 8 में से 3 गया तो 5। फिर 7 में से 7 गया तो 0। 2 में से 1 गया तो 1। 5 में से 2 गया तो 5 में से 5 गया तो 0। 1 में से 1 गया तो 0। 6 में से 3 गया तो 3। 4 में से 2 गया तो 2। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए घटाव के संबंध दैनिक जीवन की समस्या। चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ एक वर्ग के 65 बच्चों में आज 52 स्कूल में हैं और कुल कितने बच्चे आज नहीं आए। मतलब 65 गो बच्चों में एक वर्ग में 65 बच्चा है, 52 गो स्कूल में है और पूछता कितना नहीं है। तो 65 में से क्या करना है 52 को
घटा देना है। 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 5 गया तो 1। 13 बच्चा स्कूल में नहीं है। 25 बैलून में मतलब फुक्का मेरा तला में देखते होंगे आप लोग, ठीक। 25 बैलून में 12 बैलून फूट गए, कुल कितने बैलून बचे? 25 गो बैलून था, 12 फूट गया तो कितना बचा? 5 में से 2 गया तो 3, 2 में से गया तो 1। फिर 84 सेब में 72 सेब बच्चों में बांटे जा चुके हैं, कुल कितने सेब बच गए? 84 गो सेब था, 72 गो बांट दिया तो कितना बचा? 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 7 गया तो 8 में से 7 गया तो कितना बचा? 1, 12 को सेब बच गया। 65 खिलौने में 32 को बांटा जा चुका है, तो कुल कितने खिलौने बांटने के लिए बच गए? 65 को खिलौना है, 32 को बांट दिया, तब कितना बचा बांटने के लिए? 65 में से 2 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3, 33 को बचा है बांटने के लिए, ठीक। फिर देखिए, रूपेश ने 32 प्रश्नों को हल किया, गणेश सिर्फ 21 प्रश्नों को हल कर सका। रूपेश से गणेश ने कुल कितने प्रश्न कम हल किया? 32 में से कितना को घटाना है? 21 को। 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 11 प्रश्न कम हल किया। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। जांच पत्र 8, तो चलिए जांच पत्र बनाते हैं। 5 में से 4 गया तो 1, 8। फिर 5 में से 4 गया तो 1, 6 में से 5, 6 में से 1 गया तो 5, 5 में से 2 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, 7 में से 6 गया तो 1, इधर 6। फिर 6 में से 1 गया तो 5, 6 में से 6 गया तो कितना बचा? 0, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0। फिर 8 में से 2 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6, 5 में से 2 गया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5, 5 में से 1 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2। फिर देखिए 84 बच्चों में 14 बच्चे टिफिन के बाद घर चले गए, कुल कितने बच्चे बच गए? 84 को बच्चा था, फिर टिफिन हुआ तो 14 को घर गया तो कितना बचा? 4 में से 4 गया तो 0, 8 में से 1 गया तो 7, मतलब 70 बच्चा बचा, ठीक।